नमस्कार। आज वैसे विद्यार्थियों के लिए कुछ एक नए सीरीज के तौर पर एक चीज़ लेके आया हूँ, जो भौगोलिक खोज, जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी में रहते हैं या जनरल नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है कि भौगोलिक खोज के बारे में आपको जानकारी मिले। भौगोलिक खोज कहने का मतलब है कि यदि पहले से भी कोई रास्ता हो और वो रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता जो हम खोजेंगे वो भौगोलिक खोज कहलाता है। आप कहीं सीधे रास्ते से जा रहे हैं, वो रास्ता जाम है, बंद हो गया हो किसी कारण से, और आपको अपने मंजिल तक जाना है, तो दूसरा रास्ता जो आप बनाते हैं जाने के लिए, वो भौगोलिक खोज कहलाता है। भौगोलिक खोज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भौगोलिक खोज का जो श्रेय है वो स्पेन वासियों को जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। स्पेन वासी और पुर्तगाली को इसलिए जाता है क्योंकि यूरोप का, जब आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो यूरोप में स्पेन, पुर्तगाल, ये सब तटवर्ती इलाके हैं और ये लोग भौगोलिक खोज को सबसे पहले शुरू किए थे खोजना। पुर्तगाली की बात करें तो हेनरी द नेविगेटर, इन्होंने भौगोलिक खोज शुरू की। हेनरी द नेविगेटर ने भौगोलिक खोज शुरू की। हेनरी द नेविगेटर ने भौगोलिक खोज शुरू की और ये पुर्तगाल के थे। ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। हेनरी, फिर से नाम याद रखिएगा, हेनरी द नेविगेटर ने भौगोलिक खोज की शुरुआत की। ये पुर्तगाल के थे। कौन? हेनरी द नेविगेटर। जी हाँ। उसके बाद पुर्तगाल का ही एक नाविक है जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। नाम है बार्थोलोमियो डियाज। नाम क्या है? बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम है? बार्थोलोमियो डियाज। फिर से नाम हम याद करेंगे, बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम है? बार्थोलोमियो डियाज। ये कौन था? ये नाविक था। ये कौन था? नाविक था। बार्थोलोमियो डियाज कौन था? नाविक था। कहाँ का नाविक था? पुर्तगाल का। कहाँ का नाविक था? पुर्तगाल का था। कहाँ का नाविक था? पुर्तगाल का। कौन? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 में, कब? 1487 ईस्वी में, बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तमांश अंतरीप, नाम है उत्तमांश अंतरीप, जिसे आशा अंतरीप भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? आशा अंतरीप भी कहा जाता है। उत्तमांश अंतरीप बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 में उत्तमांश अंतरीप यानी आशा अंतरीप कहते हैं इसे, की खोज की। किसकी खोज की? उत्तमांश अंतरीप की। किसकी खोज की? उत्तमांश अंतरीप की, जिसे क्या कहते हैं? आशा अंतरीप भी कहते हैं। बार्थोलोमियो डियाज ने इस आशा अंतरीप को क्या कहा? तूफानी अंतरीप। इसको क्या कहा? तूफानी अंतरीप। तो तूफानी अंतरीप, उत्तमांश अंतरीप, आशा अंतरीप एक ही है। क्या क्या? उत्तमांश अंतरीप, तूफानी अंतरीप और आशा अंतरिप एक ही है। ये सब कुछ है कहाँ? साउथ अफ्रीका। जब आप मैप में जाएंगे तो साउथ अफ्रीका में ये नीचे का एक पॉइंट है, इस जगह पर इसका नाम रखा उत्तमांश आशा अंतरिप, जिसे बाद में क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप। 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 तो हम बात कर रहे थे भौगोलिक खोज की। भौगोलिक खोज करने वाले व्यक्ति विशेष में किन दो देशों का सबसे बड़ा योगदान आएगा? पुर्तगाल का और स्पेन का। पुर्तगाल की अगर बात करें तो सबसे पहले किसने शुरू किया? हेनरी द नेविगेटर ने। किसने शुरू किया भौगोलिक खोज? हेनरी द नेविगेटर ने। किसने शुरू किया? हेनरी द नेविगेटर ने। पुर्तगाल का ही नाविक था बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियाज। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कौन था? नाविक था। कौन था? नाविक था।
1487 में, कब? 1487 ईस्वी में इसने क्या खोजा? उत्तमांश अंतरिक्ष, जो साउथ अफ्रीका के टाउन पॉइंट में उत्तमांश अंतरिक्ष, जिसे इसने क्या कहा? तूफानी अंतरिक्ष। बाद में इसे कहा गया आशा अंतरिक्ष, और अभी इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। अभी इसे क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप। तो इस तरह से इस पॉइंट को खोजा, मतलब पुर्तगाल से नाव लेकर के एक व्यक्ति विशेष चला और जाकर के यहाँ पहुंचा। फिर से पुर्तगाल से एक व्यक्ति विशेष नाव लेकर के पहुंचता है किधर? इस जगह पर। अच्छा, इस जगह पर पहुंचने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये उत्तर है, अगर हम मैप की बात करें, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। अगर हम मैप की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ग्रीनलैंड, ये यूरोप का क्षेत्र है, ये यूरेशिया, जो यूरोप और एशिया का कुछ क्षेत्र मिल करके है, यूरेशिया कहलाया। यहाँ पे आप देखिए तुर्की, ईरान, इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अप में नहीं डाउन में है, ऑस्ट्रेलिया अप में नहीं डाउन में है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को भी डाउन्स कहा जाता है। ये याद करने का तरीका है ये मात्र कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, पानी कैसे मिलेगा? एक दो नदियां हैं, डार्लिंग और मर्रे की बात मैं कर रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया में, जब कभी इसके बारे में बताया जाएगा तो फिर देखेंगे। तो भौगोलिक खोज के बारे में पुर्तगाली जो थे वो कहाँ से आया? कौन था नाविक? बार्थोलोमेओ डियाज। कहाँ पहुंच गया? 1487 में उत्तमांश आशा अंतरिक्ष। अब यहाँ पर जब ये पहुंचा तो इसने देखा केवल पानी ही पानी, पानी ही पानी पूरी तरफ से। इसको लगा कि ये पूरा का पूरा तूफानी अंतरिक्ष है, इसके बाद दुनिया है कि नहीं कहना मुश्किल है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर किसी ने तय किया तो बार्थोलोमेओ डियाज ने तय किया। किसने तय किया? बार्थोलोमेओ डियाज ने। पूरब के क्षेत्र में मसालों की खेती होती थी, पूरब के क्षेत्र में मसालों की खेती होती थी, और मसाला जो है यूरोप का जैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ पे चिकन खाना, वहाँ पर मीट का खाना, ये सब बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो बिना मसालों से संभव है। तो पहले के लोग जो थे वो कुछ लोग पहुँचते थे, स्थल मार्ग से वो सामान खरीद के ले जाते थे और अपना बेचते थे। लेकिन ये जब रास्ता बंद हो गया, क्यों बंद हुआ, किसके कारण बंद हुआ, ये आने वाले क्लास में आपको बताऊंगा। लेकिन ये जब रास्ता बंद हो गया तो यहाँ से लोगों ने दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू किया। तो पुर्तगालियों ने, जो पुर्तगाली कौन? बार्थोलोमेओ डियाज। कौन नाविक? बार्थोलोमेओ डियाज। शुरू किसने किया भौगोलिक खोज? हेनरी द नेविगेटर। शुरू किसने किया? हेनरी द नेविगेटर। शुरू किसने किया? हेनरी द नेविगेटर। और बार्थोलोमेओ डियाज कौन है? वो एक नाविक है पुर्तगाल का, जिसने क्या खोजा? उत्तमांश आशा अंतरिक्ष। जिसने क्या खोजा? उत्तमांश आशा अंतरिक्ष, जिसे उत्तमांश अंतरिक्ष भी कहते हैं, आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं और तूफानी अंतरिक्ष भी कहते हैं। तो तूफानी अंतरिक्ष किसने कहा है? बार्थोलोमेओ डियाज ने कहा। अब हम लोग इस पॉइंट को किससे जानते हैं? केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? केप ऑफ गुड होप। तो भौगोलिक खोज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब एक रास्ता ये बंद हो गया इधर से इधर आने का, तो दूसरा रास्ता, जो दूसरे रास्ते को खोजा गया भूगोल के माध्यम से, उसको भौगोलिक खोज कहा गया। और इस भौगोलिक खोज का श्रेय किसको जाएगा? पुर्तगाली और स्पेन वासियों को। किसको जाएगा? पुर्तगाली और स्पेन वासियों को। पुर्तगाली में हेनरी द नेविगेटर पहला व्यक्ति है जिसने भौगोलिक खोज का सतत प्रयास किया है। इसके बाद एक नाविक आया। ये नाविक कौन है? नाव चला रहा है, जहाज का कैप्टन हो सकता है। ये बार्थोलोमेओ डियाज था, जिसने 1487 ईस्वी में उत्तमांश आशा अंतरिक्ष खोजा। मतलब एक दूरी तय उसने की, यहाँ से यहाँ समुद्र रास्ते से होते हुए इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। चलिए, आज भौगोलिक खोज को लेकर के हम लोग इतना ही करते हैं। बस दिमाग में ये बात रखनी है कि पुर्तगाली और स्पेन वासियों के कारण भौगोलिक खोज जो है वो संभव हुआ था। हेनरी द नेविगेटर पहला व्यक्ति था जिसने भौगोलिक खोज की। अगर दूसरे नाविक की बात करें तो बार्थोलोमेओ डियाज थे, एक नाविक थे पुर्तगाल के, जो 1487 ईस्वी में उत्तमांश आशा अंतरिक्ष इन्होंने खोज की, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से अभी जाना जाता है। हम लोगों ने आज के क्लास में जो किया है वो यही कि ऑस्ट्रेलिया आप ऊपर नहीं डाउन में है, तो हम लोग इसके घास के मैदान को डाउन्स कहें, चारों तरफ से समुद्र है तो प्यासी भूमि का देश कहा हमने इसको। फिर हमने बताया कि यहाँ से यहाँ एक रास्ता हुआ करता था
पुष्टकुनिया की मैं कहानी कह रहा हूँ। वो कैसे क्या कहानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा अगले क्लास में। तो आज के क्लास में मूलभूत जो हमने स्टार्ट किया था वो बस ये था कि भौगोलिक खोज जो है वो कैसे काम हुआ, कैसे क्या कार्यक्रम बना भौगोलिक खोज के लिए, पुर्तगाली और स्पेनवासी जो हैं वो कैसे काम कर रहे थे भौगोलिक खोज के लिए और क्यों कर रहे थे, मसालों के लिए कर रहे थे। मसाला चाहिए था क्योंकि भाई जो भी नॉनवेज बनेगा उसके लिए मसालों की जरूरत होती है और मसाला जो वो पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा मिलता था तो यहाँ से लोग लेकर के आते थे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। फिर अगले सीक्वेंस में हम लोग इससे आगे जानेंगे कि भारत की खोज कैसे हुई, अमेरिका की खोज कैसे हुई, पुर्तगालियों ने क्या क्या किया इंडिया में। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।